ये वाला जो प्रॉब्लम है और इसमें फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। ये साइन एक्स का पावर एक्स है और वो साइन का एंगल है, वो एक्स पावर एक्स, यानी एक्स पावर एक्स। ये एक्स किसका पावर है? ये एक्स एंगल में जो है वो एंगल में है, और वहां पे एंगल है वो एक्स पावर एक्स, यानी वो एक साइन का पावर नहीं है। और यहाँ पे लेकिन वो पूरे साइन का पावर। तो फंक्शन का पावर फंक्शन ये है, वो नहीं है। वो तो अपना डायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि साइन के सामने कुछ भी रहे वो अपना साइन एक्स है, और फिर हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बोलो, साइन के सामने कुछ भी रहे क्या है वो? साइन एक्स। मतलब डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स कौन सा? साइन के सामने। ठीक है, यहाँ तक तो निकल है, लेकिन इसके बाद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन का पावर फंक्शन के लिए डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला नहीं। फिर हमें ध्यान में आता है सर ये तो बिना लॉग के होता नहीं, लेकिन आप स्टार्टिंग में लॉग ले नहीं सकते। सर बिना लॉग के होता नहीं, यानी फिर क्या करें? लॉग ले गया, लॉग भी तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अरे लॉग कब लिया जाता है? मल्टीप्लाई, डिवीजन या पावर है, तो फालतू में लॉग लेके क्या मतलब? यहाँ पे ना मल्टीप्लाई है ना डिवीजन है, क्या पावर है? क्या पावर भी नहीं है। ये कोई साइन का पावर थोड़ी है, वो तो एंगल है ना। साइन के सामने कुछ भी हो तो एंगल, साइन एक्स है, तो फिर पावर फॉर्म कहाँ पे यार? नहीं। तो अगर आप टेकिंग लॉग लेते भी तो आप में से किसी ने ऐसा किया क्या? लाया क्या एक्स के सामने? तो एक्स के सामने लाया तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप बेसिक पढ़े हो ना मैथ्स का, कि भाई साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के सामने एंगल रहता है, वो थोड़ी आता है सामने। पावर बेस और पावर रहा तो वो सामने आता है। बेस कौन सा है? ये साइन बेस है क्या? नहीं, वो तो एंगल में है। तो ये एक्स जो सामने किसी ने लाया होगा, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है, तो फिर अब कैसे करें सर? देखो अभी ये प्रॉब्लम इसमें लगे तो देखो ये बेस है और ये पावर। अब यहाँ पे आप ले सकते हो टेकिंग लॉग। डायरेक्ट डेरिवेटिव कर नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शन पावर फंक्शन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से लेना पड़ेगा। अब बताओ फर्क क्या है? यहाँ पे लॉग के सामने ये बेस है और ये पावर, इसका पावर है ना, तो वो आता है इधर पीछे। और अब लॉग के सामने मल्टीप्लाई डिवाइड पावर कुछ भी नहीं है। अब होगा ये, अब करो डिवाइड। तो डी डी एक्स का साइन लेफ्ट में भी और किसमें? राइट में। करो अभी लॉग एक्स का 1/x डी डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी तो नहीं, प्रॉपर्टी तो लग गई। कौन सा? ग्रुप ए। जब भी डेरिवेटिव का सिंबल लगेगा ग्रुप ए पीछे आएगा। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कांस्टेंट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं। ग्रुप ए की वर्डिंग नहीं लगती, ग्रुप बी। कौन से ज्यादा टर्म है? ये पहला और ये लॉग एक्स है। कौन सा टर्म है? प्रोडक्ट रूट। फर्स्ट टर्म डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ये कितना होगा? 1/y डी का डी। बोलो ये बुलडोजर के पीछे वाला है, पता लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। डायरेक्ट करो डी एक्स ऑफ एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? ये बुलडोजर के पीछे वाला एज इट इज, एक्स का कितना होता है? 1। तो आंसर कितना है? cos बाय साइन cot x, और ये है आंसर। लेकिन इस पूरे आंसर को ब्रैकेट में लिखना और इस y को उधर लिख लेना। जो डिवीजन में वो मल्टीप्लाई में जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप हमेशा क्या रहती है? y की वैल्यू पुट करो। क्या है y की वैल्यू? साइन x का पावर। अब बताओ ये प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम में कितना फर्क आता है? ये भाई फंक्शन है बेस और ये पावर। फंक्शन का पावर फंक्शन है, डायरेक्ट तो डेरिवेटिव कर नहीं पाता। अगर आप डी एक्स का साइन लगाते तो भी फॉर्मूला कोई नहीं था। तो फंक्शन का पावर फंक्शन है तो टेकिंग लॉग ही लॉग लिया तो बताओ बेस और पावर, ये बेस है ना, इसका पावर चाहिए हो तो वो पीछे आता आ गया, हो गया। लॉग के सामने प्रॉपर्टी नहीं बची, डेरिवेटिव करो।
यहाँ पे वैसा नहीं ना, यहाँ पे साइन ये जो है एक्स वो एंगल में है, एक्स पावर एक्स वो एंगल में, यानी वो एक्स कोई साइन का पावर नहीं है। तो सर हम तो इसको साइन एक्स बोलते हैं, एंगल में कुछ भी रहे। अब बताओ साइन के सामने एंगल में कितना भी कुछ रहे, हमें इससे क्या मतलब रहता है, हमारे लिए क्या रहता है वो साइन एक्स। तो मेरे क्या है ये साइन एक्स। हाँ सर डेरिवेटिव करो फिर, वर्डिंग लगे ग्रुप ए नहीं ग्रुप बी नहीं ग्रुप सी, जो दिखता है साइन एक्स की क्या होगी cos x, डी एक्स ऑफ एक्स कौन सा साइन के सामने। जब हमें ये समय आया कौन सा फंक्शन का पावर फंक्शन का डेरिवेटिव करने का जब समय आया तब हम नहीं कर पाए। तो फिर दिमाग में आया अरे ये तो फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो बिना टेकिंग लॉग के होता नहीं है, तो भाई बीच में लॉग नहीं ले सकते, कैंसिल फिर से करे सर। हाँ तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, चलो लो। लेकिन आप ये हमेशा गलती करते हो कौन सी, क्योंकि लॉग लेने के पहले ये देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसा है, किसमें होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर में, तब तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी ना, नहीं तो लॉग लेके बैठोगे प्रॉपर्टी लॉग की लगती नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर इनमें से क्या है, किसी में भी नहीं है, पावर भी नहीं हो। अरे वो तो साइन एक्स है सिंपल, कहाँ पावर है, वो किसी का पावर नहीं है, साइन का पावर नहीं है। तो बेस और पावर का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए वो पीछे नहीं आता, लेके गए तो रॉन्ग है, बता रहा हूँ। सर फिर सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें यानी अब देखो आप यहाँ पे अच्छे से देखो, ये साइन एक्स है, कॉस एक्स तो हो गया ना, हमें क्या मतलब फंक्शन के बाद फंक्शन का हमें पहले थोड़ी काम है, ये तो साइन एक्स है, साइन के सामने कुछ भी नहीं, साइन एक्स का कॉस एक्स हो तो गया, बस यहाँ पे नहीं हुआ आगे, क्योंकि यहाँ पे उस एंगल का डेरिवेटिव करना है। तो क्यों ना हम इसका सेपरेट डेरिवेटिव करें, किसका एक्स पावर एक्स का अलग से डेरिवेटिव करें। तो फिर उसको एक काम करेंगे, उसको अलग से डेरिवेटिव करना है क्या, उसको स्टार्टिंग में एक नाम दे, कैसे ये ऐसा है ना, तब क्या करना, लेट u इक्वल टू एक्स पावर एक्स, यानी एक्स पावर एक्स को u नाम दे दिया, u नाम दे दिया तो ये क्या बना, देखो ये बना y इक्वल टू साइन u बन गया, क्या बन गया साइन u। जैसे कि नहीं क्या पिछले पीरियड में क्या पढ़े थे हम कल, अगर फंक्शन का पावर फंक्शन कहाँ पे हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, कल पढ़ाया था फंक्शन का पावर फंक्शन क्या हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग में क्या लेते हैं सबको, u v w ऐसा लेते हैं ना। यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन सर एंगल में है, ठीक है ना, तो ऐसी केस में भी उसको सेपरेटली u ले, और u लेके फिर वो बनेगा साइन u, और अब कर सकते हो आप इसका डेरिवेटिव। हाँ क्या होगा बताओ, डी डी एक्स, और ये फंक्शन है बना कांस्टेंट नहीं है कि डेरिवेटिव जीरो कर दोगे दोनों का, y भी फंक्शन है u भी फंक्शन है। क्यों, फंक्शन की तीन टेक्निक थी, पहली टेक्निक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो है वो x फंक्शन है। फिर सर y और u क्यों है, क्योंकि फंक्शन को अगर आप कोई लेटर देते हो, ये फंक्शन है x का, उसको आपने क्या लेटर नाम दिया u, इस फंक्शन को क्या नाम दिया y, ये क्या है फंक्शन को अगर आप u y ऐसे नाम दे रहे हो तो वो भी बन जाते हैं फंक्शन। फंक्शन है तो डेरिवेटिव करोगे, क्या होगा डेरिवेटिव साइन x का, डेरिवेटिव साइन x का cos x डी डी एक्स ऑफ x, x कौन सा साइन के, साइन x सच बोलना, साइन u मत बोलना। डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x डी डी एक्स ऑफ x, x कौन सा साइन के सामने। बोलो u का डेरिवेटिव क्या होता है, du बाय dx, ये हो गया आपका आंसर, आंसर तो आ गया। लेकिन आपको कौन सी वैल्यू नहीं पता, du बाय dx, बस du बाय dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, बस हो गया। आपको फाइंड dy बाय dx था ना, क्वेश्चन क्या लिख देता हूँ, फाइंड dy बाय dx, तो सर ये dy बाय dx मिल गया ना। लेकिन ये नहीं पता ना, ये पता करो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव करो बोलते विद रिस्पेक्ट टू x, कौन है u, u कौन है x का, करो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, करो क्या डायरेक्ट किया, करो डायरेक्ट, होता है क्या, नहीं होता, तो फिर क्या करें, डेरिवेटिव करना चाहिए, तो डायरेक्ट नहीं हो रहा है क्या, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, अब इधर भी और उधर भी। अब रहेंगे प्रॉपर्टी बेस और पावर, पावर अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट में भी और राइट, कौन सा रूल लगता है, log x का 1 बाय एक्स, बोलो कौन सा रूल, ग्रुप ए नहीं ग्रुप बी,
प्रोडक्ट रूल फर्स्ट टर्म डिडिक्स ऑफ सेकंड टर्म बोलो x log x का कितना होता है बुलडोजर के पीछे वाला log x साइड x का कितना जाने दो x आंसर पूरे आंसर को कैसे लिखो ब्रैकेट में और ये u इधर लगाओ ये बताओ बाद में u की वैल्यू क्या है u की वैल्यू x पावर x बताओ तुम्हें किसकी वैल्यू मिल गई du by dx यानी डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट मिल गया dy अब ये du by dx आप यहाँ पे लिख दो हो गया तो क्या लिखेंगे लास्ट स्टेप इक्वेशन 1 बिकम्स क्या इक्वेशन 1 मैं इक्वेशन 1 फिर से लिख देता हूँ लगे ये इक्वेशन ये अब इसमें आप वैल्यू पुट करो कौन सी du by dx क्या वैल्यू है x पावर x तो कल हम क्या पढ़े और आज क्या पढ़े दोनों में थोड़ा फर्क कल पढ़े थे फंक्शन का पावर फंक्शन अगर दूसरे टर्म के साथ कैसा हो फंक्शन का पावर फंक्शन किसी दूसरे टर्म के साथ कैसा हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सबको यूपीडब्ल्यू ऐसे अलग अलग नाम देता है सबका डेरिवेटिव अलग अलग करो और वैल्यू करो और आज क्या पढ़े कि फंक्शन का पावर फंक्शन किसी और के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में वगैरह नहीं है लेकिन वो कहाँ आके बैठा है एंगल में और वो एंगल में आके बैठा तो सर कैसे करें हम अगर आपने तो बताया सर कि कुछ भी रहे एंगल में तो एक्स एच बोलते हैं तो साइन एक्स है तो डेरिवेटिव होगा ना कॉस एक्स क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन का थोड़ी डेरिवेटिव लग रहा है यहाँ पे तो ग्रुप सी की वर्डिंग लग रही है ग्रुप सी की वर्डिंग क्या है जो दिखता है वही लगता है साइन दिख रहा है साइन एक्स का कॉस एक्स तक गया डिडिक्स ऑफ एक्स लेकिन जब यहाँ पे आए तो कोई वर्डिंग नहीं लगती ना इसलिए यहाँ से आगे हम सॉल्व नहीं करते कहीं ना कहीं तो तकलीफ देगा फंक्शन का पावर फंक्शन इसलिए वो जब भी दिखता है तो पहले सोच लो क्या करना है ये पहले सोच लो जैसे ये फंक्शन का पावर फंक्शन दिख रहा है पहले ही सोच रहे अरे ये तो पावर फॉर्म है तुरंत क्या ले लो लॉग क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड पावर तीनों में स्टार्टिंग में लॉग लेना बेस और पावर है स्टार्टिंग में लॉग ले लो हो गया यहाँ पे भी तो फंक्शन का पावर फंक्शन है लेकिन स्टार्टिंग में लॉग नहीं ले सकते क्योंकि ये लॉग लिया तो ये हाल होता है क्या होता है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन बेस का पावर फॉर्म है ही नहीं बेस और पावर ऐसा है ही नहीं तो लॉग लेके क्या फायदा मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर कुछ तो भी तो चाहिए तो बेस और पावर नहीं है ना तो फिर ये कैसे पीछे आएगा कैंसर नहीं होता है तो फिर सर करे क्या इसलिए तो आपको ध्यान देना है ये कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम में आए हुए आते हैं और यही पे स्टूडेंट गलतियां करते हैं क्या होता है कि एंगल में अगर अब यहाँ पे हिंट क्या है आपको अगर फंक्शन का पावर फंक्शन अगर एंगल में है तो क्या करना चाहिए उस एंगल वाले पार्ट को क्या लेना चाहिए u लेना चाहिए और फिर वो साइन u बनेगा क्या बनेगा साइन u फिर उसका डेरिवेटिव करना चाहिए साइन x का cos x डिडिक्स ऑफ x u का du by dx नंबर 1 देखिए छोड़ दो क्यों आपको इसकी वैल्यू अलग से निकालना है du by dx देखो du by dx निकालना आपने कैसे निकालना इसको अभी स्टॉप कर दो हो गया डेरिवेटिव हो गया आप नहीं कर सकते ना u इक्वल टू लिखो टेकिंग लॉग किया पावर पीछे बेस और पावर पीछे अब फिर हमने क्या प्रोडक्ट रूल लगाया फिर जाके बताओ ये पता ये कितनी बार हो चुका है x पावर x चौथी बार है शायद क्लास में हाँ तो बोलो और क्या होता है कभी कभी एमसीक्यू में आता है x पावर x का डेरिवेटिव क्या है 4 ऑप्शन आते हैं अरे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपने कई बार किया होगा तो डायरेक्ट लिख देना x पावर x का डेरिवेटिव क्या है x पावर x 1 प्लस लॉग x क्या वहाँ पे करते बैठोगे क्या 2 मार्क के लिए करते बैठोगे करो ठीक है लेकिन आपको पता होना चाहिए x पावर x 1 प्लस लॉग x ऐसा ये u इधर u की वैल्यू पुट करो हो गया फिर ये du by dx आप यहाँ पे पुट कर दोगे इक्वेशन 1 हो गया यानी ये जो डेरिवेटिव है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इसका क्यों एक अलग से पढ़ रहे उसका कारण अभी आपको पता चलेगा ठीक है अब देखो ये है साइन इनवर्स का प्रॉब्लम अब इनवर्स के सामने कुछ भी रहे वो साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं वो डेरिवेटिव का साइन लगा है बोलो ग्रुप ए ग्रुप बी नहीं ग्रुप सी क्या है क्या ग्रुप सी इनवर्स ना क्या है डिडिक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वो एक्स कितना बड़ा है एक्स और उसका क्या 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ये तो कितना बड़ा एक्स है उसका स्क्वायर
और डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स कौन, हाँ इनवर्स के साथ। हाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते करते जाओ, 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस, ब्रैकेट स्क्वायर रूट कट गया, ब्रैकेट में लिखना माइनस। सर ये तो रूट एक्स का है वर्डिंग, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स कौन सा, हाँ फॉर्मूला कौन सा चालू है, कौन सा फॉर्मूला चालू है, रूट एक्स का कौन सा, फिर एक्स कौन सा रहता है, आपको पता है ना रूट एक्स का फॉर्मूला चालू है तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर रूट अंदर वाला डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर वाला। चलो बताओ इधर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाओ, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये चलो सर अब करो डेरिवेटिव, अब डायरेक्ट कर दो, क्या होगा ये ग्रुप ए नहीं ग्रुप बी, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ग्रुप बी बीच में लगा था आंसर, ब्रैकेट में 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कौन सा लगेगा, फर्स्ट का क्या होता है साइन, फर्स्ट स्क्वायर का माइनस साइन, वेरी गुड, x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस डिरेक्ट ऑफ पास, इसका क्या होता है साइन x होता है, हाँ तो माइनस माइनस इधर प्लस कर दो, बोलो क्या होगा, अभी ये +1 -1 कैंसिल, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है फर्स्ट स्क्वायर एक्स, और अब आपको शॉर्टकट आंसर चाहिए, क्या आंसर है 2 sin x प्लस 0 नहीं लिखा तो भी चल ये ही, अब देखो क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है sin थीटा, बोलो क्या होता है स्क्वायर रूट क्या आया cos, स्क्वायर रूट क्या आया साइन, और इधर कौन है 2 sin x cos, बताओ ऊपर नीचे के कैंसिल, क्या आ गया डेरिवेटिव 1, क्या आ गया 1, ये हो गया इसका आंसर, कि भाई कैसे क्या बताओ, साइन इनवर्स x का, इनवर्स के सामने कुछ भी हो, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर डी एक्स ऑफ x, इनवर्स के सामने ये स्क्वायर रूट में भी कैंसिल किया, लेकिन आंसर ब्रैकेट में दिखाई दिया माइनस है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर वाला, ये ग्रुप बी 1 का 0 cos स्क्वायर का 2 cos cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, डेरिवेटिव फिनिश। अब हम इसको सिंप्लीफाई किया कैसे, ये माइनस के सामने था +1 का -1 माइनस का प्लस, ये एज इट इज, ये डेरिवेटिव ये कट गया, cos स्क्वायर वजह से 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और ये 2 sin x cos x, ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि +0 कुछ नहीं होता है। फिर बताओ स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये बताओ 2 sin x ऊपर भी है और नीचे भी है, सब कट गए, आंसर कितना है 1। लेकिन अगर वही हम अगर ऐसा सॉल्व करते तो ऐसा करते, यानी यहाँ पे हमने क्या किया डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया, सोचा समझा नहीं डायरेक्ट, वैसे ही लॉग में भी डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते, लेकिन हम क्या करें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्वेश्चन सिंपल होता है, बाद में डेरिवेटिव करो, जल्दबाजी क्या है डेरिवेटिव, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव की जल्दबाजी की, ठीक है एक काम करो ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल करो, जैसे लॉग को सिंपल कैसे करते थे, लॉग को सिंपल करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी देना, वैसे इनवर्स को सिंपल करने के लिए भी इनवर्स की प्रॉपर्टीज है, वो आपको पता होनी चाहिए, कौन सी, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर कौन चाहिए साइन, तो क्या होता है दोनों कटते हैं, बचा कितना x, तो सर बाहर साइन इनवर्स से अंदर साइन नहीं है तो लाओ साइन, कैसे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos थीटा क्या होता है साइन, डेरिवेटिव नहीं कर रहे हम, क्वेश्चन को सिंपल स्क्वायर रूट, अब आप बताओ बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन आ गया, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी कौन सी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बचा कितना x, अब क्वेश्चन क्या हो गया सिंपल, पहले क्वेश्चन कैसे था कैसा लिखो, और जब क्वेश्चन सिंपल हो गया तब हम क्या करते हैं डेरिवेटिव, बताओ क्या होगा डेरिवेटिव, क्या होगा 1, तो आया ना आंसर 1। तो इनवर्स का टाइप क्यों पढ़ना है कि इनवर्स के सामने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आएंगे कुछ, और अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो मुश्किल जाएंगे, तो उसको अवॉइड कर रहे हैं कि भी इनवर्स के डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने में मुश्किल होती है,
यानी अगर इनवर्स के सामने कॉम्प्लिकेटेड एक्स रहा तो क्या होता है, इनवर्स का टाइप क्या करता है कि भी इनवर्स के सामने कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना है, वो उसको इनवर्स की प्रॉपर्टी से क्या कर देता है, सिंपल, वो क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। जब सिंपल बनता है तब डेरिवेटिव। इसलिए आपको इसमें यही पढ़ना है कि क्वेश्चन को सिंपल कैसे करते हैं। डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, इस टॉपिक में डेरिवेटिव सबसे सिंपल है। इवन इनवर्स लॉगरिथम में था ना, लॉगरिथम से भी सिंपल, इतना सिंपल है डेरिवेटिव इनवर्स में, क्योंकि डेरिवेटिव बहुत ही क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है, तो डेरिवेटिव बहुत सिंपल हो जाता है। बस इसमें क्या ताकत लगानी, आपको जो भी पढ़ना है वो क्वेश्चन को कैसे सिंपल करो, और इसके लिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए। सब भी हाफ एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले, ये सब, ये ट्रिपल एंगल ये आइडेंटिटीज है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर कटता है साइन, ये सब, ये फॉर्मूला सब पता हो तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। ये बोलो। अब देखो यहाँ पे देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब बताओ यहाँ पे आप कैसे करोगे डेरिवेटिव? सर डायरेक्ट कर देते ना, अभी तक तो वैसे ही होगी, चलो डायरेक्ट करते हैं। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ सर बोलो क्या होगा कॉस इनवर्स का? ये ग्रुप ए नहीं लगता, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो बोलते हम सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर, वैसा नहीं है। तो ग्रुप ए की इक्विवेलेंट है, ग्रुप बी नहीं है, ग्रुप सी। कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस क्या, ये एक्स है और इसका स्क्वायर, डी एक्स ऑफ एक्स, कौन सा, स्क्वायर रूट के इनवर्स के सामने। ये थोड़ा सा सॉल्व करो, 1 माइनस स्क्वायर रूट, लेकिन आप ब्रैकेट में लिखो क्योंकि माइनस के सामने। अब बोलो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स कौन सा, स्क्वायर रूट के, बोलो अभी रूट को सॉल्व करो, क्या होगा 1 प्लस 1 का और माइनस एक्स स्क्वायर का, ये जैसा है। अब बोलो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का, ग्रुप बी का आंसर ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन 1 कैंसिल, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया एक्स, ये 1/2 एक्स, बताओ 0 माइनस 2x। अब ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, बताओ कटता है क्या कुछ, क्या है वो, ऊपर है 2x इंटू 1 2x, नीचे कौन है स्क्वायर रूट कैंसिल x, और कौन है 2 और 1 माइनस x। बताओ 2x, ये है आंसर। तो ये आया डेरिवेटिव dy बाय dx। फिर से एक बार कैसे किया देखो एक बार और, देखा क्या कैसे किया बताओ। कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला ग्रुप सी माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस ये x स्क्वायर डी एक्स ऑफ x, स्क्वायर रूट कटता है 1 माइनस x का ब्रैकेट में लिखना, रूट x का 1/2 रूट x डी एक्स ऑफ x अंदर वाला, ये एज इट इज, इसका 0 इसका माइनस 2x, 0 माइनस 2x यानी माइनस 2x होता है एज इट इज। और इधर देखो ये स्क्वायर रूट कट गया ब्रैकेट, प्लस 1 का माइनस 1 माइनस का प्लस, ये कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x होता है, और ये 2 है और वो रूट भी है, और ऊपर क्या हो गया 1 इंटू 2x, 2x से जुदा है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर 2x कट गई आंसर। लेकिन सर इसके सामने और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता तो, इनवर्स के सामने ये एक्सप्रेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड होता तो, है कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल थोड़ी है इतना हो, तो आपने तो डायरेक्ट किया, तो वही तो इनवर्स का टाइप पढ़ रहे हैं। अगर हमने इसको सिंपल किया तो, अब सर इसको कैसे सिंपल करेंगे, सिंपल तो तभी करेंगे ना जब कॉस इनवर्स के सामने क्या हो, कॉस हो, ये सबसे सिंपल होने का तरीका है। यानी प्रॉब्लम इनवर्स का सिंपल कब होता है, इनवर्स का प्रॉब्लम तभी सिंपल होता है जो बाहर है वही अंदर चाहिए, जो बाहर है वही अंदर, साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर सही चाहिए, दोनों कटते हैं, सिंपल। तो बताओ यहाँ पे साइन लाना इजी था क्योंकि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री है ना, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री है, फॉर्मूला लगा के साइन लाओ,
बताओ जो कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर क्या चाहिए कॉस। सर अंदर ट्रिग्नोमेट्री कैसे, अंदर ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, वो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो, यानी आप इसको ट्रिग्नोमेट्री बनाओ। तो सर इसको ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनाए, इस एक्स की जगह पुट कर दो। तो सर क्या पुट करें, ट्रिग्नोमेट्री कौन सी, साइन कॉस टैन कॉट सेक को 6 में से। तो 6 में से कौन सी, अब तो वो देखते हैं कि 6 में से कौन सी पुट कर। ये ऐसा है, ऐसा है, देखो x की जगह मैं tan लिखता हूँ, x की जगह क्या पुट किया tan, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है क्या। 1 माइनस tan स्क्वायर है, फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 6 स्क्वायर, ये 1 माइनस tan स्क्वायर फॉर्मूला। चलो सर tan की जगह कॉट पुट करो क्या, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला कौन सा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक। सर वो भी नहीं है, हाँ जम गया सेक थीटा, क्या पुट करो x की जगह सेक थीटा, 1 माइनस x की जगह सेक थीटा स्क्वायर, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा। चाहिए फॉर्मूले लन, बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है, यानी ये टाइप गया समझो, इसके फॉर्मूले लन नहीं। मैं पनिशमेंट देखिए क्या करूँ, पनिशमेंट तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी, है ना, कुछ नहीं आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला है, 1 माइनस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, तो फिर यहाँ पे सेक मैच नहीं होता। कोसेक 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ये भी फॉर्मूला नहीं है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला। तो सर अब बचा कौन, बचा साइन और कॉस। सर अगर साइन पुट किया तो पुट एक्स की जगह क्या पुट किया साइन, तो क्या होता है 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा। हाँ 1 माइनस साइन थीटा फॉर्मूला है क्या, हाँ सर चलता है। वैसे कॉस पुट किया तो भी चलता है, क्योंकि कॉस का भी फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर, तो फॉर्मूला दोनों का है, हम पुट करेंगे साइन। तो चलो बताओ एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया। अब बताओ पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, अब आ गई कि नहीं, इसमें पहले से ट्रिग्नोमेट्री थी ना, पहले से ट्रिग्नोमेट्री थी इस क्वेश्चन में पहले से, तो आपको साइन लाना सिंपल था, फॉर्मूला अप्लाई करो ला 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन, तो जो बाहर है वो अंदर अपने आप आ गया, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री थी। और इस प्रॉब्लम में दिक्कत क्या, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, और अपना टारगेट क्या है, जो बाहर है वही अंदर, बाहर कॉस इनवर्स है ना, तो अंदर क्या लाना है कॉस, लेकिन सर कैसे लाए, ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, इसलिए हमने पुटिंग की टेक्निक यूज की, सब्स्टिट्यूशन। पुट एक्स की जगह ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री कौन सी सोच के बताओ, वो एक्सप्रेशन को देखो उसके हिसाब से दिमाग लगाओ कौन सी, कोई फॉर्मूला नहीं, यानी इसकी टेक्निक यही है भाई, फॉर्मूले लाना चाहिए, उसके बाद कोई नहीं कर सकता। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैच करता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब बताओ जो बाहर था वही अंदर आएगी, और बताओ दोनों क्या हो गए, बचा कौन थीटा, लेकिन ये गड़बड़ है, कौन सी गड़बड़ सर, ये तो आंसर थीटा में आया, बताओ इधर ये दोनों कट के आंसर किसमें आया था एक्स में, बताओ बेसिकली इक्वेशन एक्स में है ना, तो ये एक्स में चाहिए ना, फिर सिंप्लीफिकेशन भी एक्स में चाहिए ना, फिर डेरिवेटिव करो एक्स का, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स में, सिंप्लीफिकेशन है थीटा में, आपको फिर से एक्स में लाना पड़ेगा, कैसे थीटा की वैल्यू पुट करो, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू साइन को इधर लाओ ना, बोलो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इधर आया तो क्या होता है, अरे ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्म ही तो क्या होता है इनवर्स, साइन इधर आया तो क्या होता है साइन इनवर्स, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स। और अब करो इसका डेरिवेटिव, क्या है डेरिवेटिव बताओ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1, और अब आप बताओ आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, प्रॉब्लम एक है लेकिन उसकी सॉल्व करने की टेक्निक दो। ये कौन सी टेक्निक थी, ये थी डायरेक्ट टेक्निक, cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिडक्स ऑफ एक्स, इस टेक्निक से जब कहीं तो यह आंसर आया, और प्रॉब्लम वही है, लेकिन हमने क्या किया, हमारा टारगेट था क्वेश्चन को सिंपल करना, कैसे, जो बाहर है वही अंदर से, cos इनवर्स बाहर है तो अंदर cos, सर अंदर cos कैसे आया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है अंदर, हमने इसलिए उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया, कैसे x की जगह प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा बन गया, ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन से बन गया cos स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, हाँ सर आ गया जम गया, जो बाहर है वही अंदर, कट गए। लेकिन एक दिक्कत है कौन सी, क्वेश्चन एक्स में है तो इधर भी एक्स से चाहिए, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देना, क्या है थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स, और आ गया, अब करो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट
बताओ आंसर वही है, आंसर वही। तो बताओ इनवर्स के प्रॉब्लम सिंपल करने की अब दो टेक्निक आप पढ़े हो, बताओ कौन सी। ये है अपना इनवर्स का टाइप, ये और ये जो पढ़ाया पहला ये रेगुलर, जैसा हम अब तक पढ़ते आए वैसा डायरेक्ट डेरिवेटिव करते पढ़ते। ये है वो डायरेक्ट डेरिवेटिव और ये है डायरेक्ट डेरिवेटिव। लेकिन डायरेक्ट डेरिवेटिव करना मत, कब करना बता देता हूं। साइन इनवर्स का प्रॉब्लम मैं आपको प्रॉब्लम तो ले चुका हूँ, साइन इनवर्स सबकी तो प्रैक्टिस ले चुके। तब ध्यान देना उसमें एक्स कितने सिंपल वाले दिए क्या। साइन इनवर्स एक्स कैसे है, सिंपल डायरेक्ट करो 1/√1 - इनवर्स के तो कोई प्रॉब्लम की उस समय में, तब जितने भी एक्स में देता था वो सिंपल वाले देता, ठीक है ना। तो अब इनवर्स का टाइप क्यों पढ़ रहे फिर हम, क्योंकि अब इनवर्स के सामने वाले एक्स कैसे है, कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव किया तो तकलीफ होगी, इसलिए ये टेक्निक अप्लाई, ये टेक्निक है। इनवर्स के सामने वाले एक्स कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो लंबा काम जाएगा, आंसर आएगा लेकिन तकलीफ होगी, इसलिए टेक्निक से करो। तो वही टेक्निक यानी है अपना टाइप, अपना इनवर्स का टाइप यानी क्या, ऐसी टेक्निक जिससे इनवर्स का क्वेश्चन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए और बाद में हम वेल्यू करें, ऐसा है, ठीक है। अब बताओ कौन सी दो टेक्निक है इनवर्स में भी। इनवर्स में टेक्निक ये है कि जो बाहर है वही अंदर, और वो लाने के लिए अगर ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री दी है तो कुछ नहीं, फॉर्मूले अप्लाई करो, जो हम चाहिए वो लाओ। और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन है क्या, ये अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया तो उसको प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो पुटिंग करके, और फिर वो फॉर्मूला लगा के सिंपल ऐसा, ये वो टेक्निक है। अब आप पहले ये लिखो, ये और करके इसे, फिर ये नंबर 2 और करके इसे, ठीक है।